गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम एनडीए के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो एनडीए के एग्जाम में हर बार रिपीट होते हैं। आज हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन करने वाले हैं। ऐसे ही हम एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री और कंप्लीट हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सभी के ऐसे ही हम वीडियो डालते रहेंगे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट आवर चैनल। और जैसे ही आपको अपडेट मिलते रहेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय कार्बन डाइऑक्साइड और रिएक्टिंग विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट होने के बाद कौन सा सब्सटेंस मिलता है? एक आपको चौक नहीं मिलता, बाकी के सब आपको एलिमेंट रिएक्ट होने के बाद मिलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो देखो, ऑल कार्बन इन डायमंड आर लिंक्ड विद कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये सही है भाई। और ग्रेफाइट इज लेयर्ड स्ट्रक्चर विच आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वैन डर वाल्स फोर्स, ये भी सही है। आप इनको राइट भी कर सकते हो, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कभी कभी ऑप्शन से भी पूछ लिया, ये भी सही है। ग्रेफाइट लेयर आज फॉर्म्ड बाय हेक्सागोनल रिंग कार्बन एटम, ये भी सही है आपका। लेकिन ये वाला देखो, ग्रेफाइट आर हेल्ड टुगेदर बाय कार्बन कवर सिंगल बॉन्ड, ये वाला गलत है भाई, ये वाला आपका आंसर गलत। तो यही इसका आंसर होगा, ये वाला गलत है। वैसे इसमें पूछा है इनकरेक्ट, इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ के जाना है। एनडीए में क्वेश्चन कई बार ऐसे बच्चे घूम जाते हैं ऐसे क्वेश्चनों पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉइजनस नेचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज ड्यू टू इनसॉल्युबिलिटी इन वाटर, एबिलिटी टू मेक अ कॉम्प्लेक्स विद हीमोग्लोबिन, एबिलिटी टू रिड्यूस सम मेटल ऑक्साइड, प्रॉपर्टी ऑफ हैविंग सिग्मा बॉन्ड। तो इसका आंसर क्या है? देखो 41 वाले का, देखो हमें क्यों अफेक्ट करते हैं? हमारे हीमोग्लोबिन में करेक्ट होने के कारण हीमोग्लोबिन को क्या बना देते हैं? कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, एनडीए में 2018 में पूछा गया और कभी पहले भी पूछा गया था, जैसे कि आप देख सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन? कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म क्या है? तो चारकोल जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म होती है। जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले चारकोल होता है, उसके बाद ही आगे कार्बन बनता है। तो देखो, ये हो गई प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ग्रेफाइट? ग्रेफाइट के बारे में क्या करेक्ट नहीं है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 39 का जो आंसर है वो आपका ए है, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। ये आंसर करेक्ट नहीं है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? ईच कार्बन एटम का sp2 होता है। तो इसका आंसर ये है sp3, हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाउ कार्बन ब्लैक ऑक्टेन, कैसे कार्बन ब्लैक ऑक्टेन होता है? तो ये 38 वाले का क्या, देखो कैसे प्रोड्यूस होता है? बाय बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन इन अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, मतलब हाइड्रोकार्बन को बर्न करने से। जैसे कि आपको पता है बर्न करते हैं, हीट और बर्न में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन हाइड्रोकार्बन को हीट करते हैं, हीट कह सकते हैं, हाइड्रोकार्बन को हीट करते हैं। और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर मतलब लिमिटेड करते हैं सप्लाई को, उसके बाद उनको क्या करते हैं? रिलीज़ करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, चलो। जैसे कि आप देख सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो एक रिएक्शन दे रखी है, इसमें हमें क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट करेक्ट? तो देखो, CH4 के साथ ऑक्सीजन ऐड होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये रिएक्शन सेम टू सेम कहाँ से पूछी गई है मैं आपको बता दूँ। ये पूछी गई है NCERT से पूछी गई है, क्लास 10th की NCERT साइंस से पूछी गई है। NCERT क्लास 10th से मैं आपको बता रहा हूँ सोर्स कहाँ से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, ये भी बता रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, पेज नंबर, कौन से पेज नंबर में मिलेगी? ये पहले या मतलब पहले चैप्टर में ही मिलेगी। चैप्टर का नाम बता देता हूँ, पहले चैप्टर में ही आपको ये रिएक्शन पहले ही मिल जाएगी। तो देखो, इसमें क्या हो रहा है? देखो, CH4 के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइज। क्या बोलते हैं उसको? ऑक्सीडाइज। तो इसका आंसर क्या होगा? 37 का, 37 वाले का जो आपका आंसर होगा अब क्या होना चाहिए? देखो, ये वाला आपका सही है। और कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, हाइड्रोजन क्या हो रहा है? हाइड्रोजन भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन हाइड्रोजन इज रिड्यूस। हाइड्रोजन क्या रिड्यूस हो रहा है? नहीं भाई, ये गलत है। तो कार्बन इज रिड्यूस, कार्बन भी रिड्यूस। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 और 2 ओनली। तो इसका आ गया बी। 37 का क्या आंसर है आपका? बी आंसर है। जैसे कि आप देख सकते हो, बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे गए NCERT 10th क्लास के लेवल के। हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाई 1 किलोग्राम ऑफ कार्बन? 1 किलोग्राम कार्बन को हीट करने से कितने कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा? तो देखो, जो न्यूमेरिकल्स बेस्ड क्वेश्चन है, वैसे ज़्यादा कठिन नहीं है, आप देख सकते हो। इनको हम एटमों को करके सॉल्व करके हम निकाल लेंगे। आपको रिएक्शन बनानी पड़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही है, उसके बाद CO2 प्रोड्यूस हो रही है। तो उसको रिएक्ट बराबर करने के बाद आपको जो आंसर मिलेगा, मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आपको ये खुद ही सॉल्व करना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ए है, इसका 11.3 kg आंसर है इसका। और 35 वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज्ड इन पेंसिल लीड? अरे यार, ये क्वेश्चन तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पेंसिल लीड में क्या यूज़ होता है? आपको पता होगा पेंसिल लीड में हम क्या यूज़ करते हैं?
पेंसिल लीड जो है वो सॉलिड कार्बन से बनी हुई थी, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, बहुत बच्चों ने इसका आंसर लीड लगा दिया था, नहीं, इसका आंसर है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट से बना होता है, जो पेंसिल का लीड होता है वो ग्रेफाइट से बना होता है। बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट फ्रॉम हाइजेस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड, हाइजेस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड किसके बनते हैं, देखो ये क्वेश्चन पूछा गया, हाइजेस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड, इसी तरह से कैटिनेशन और कई दो प्रॉपर्टी से जाना जाता है। कार्बन पर पूरी 12th की केमिस्ट्री 11th की केमिस्ट्री बनाई गई, एक सेपरेट बुक है इसमें। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मॉलिक्यूल्स विच हैविंग केज लाइक स्ट्रक्चर, केज लाइक स्ट्रक्चर किसका होता है भाई, आपको कितना सरल क्वेश्चन पूछा गया है। अब मैं बताऊंगा ये कहाँ से पूछा गया है। तो देखो ये क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है एनसीईआरटी। कहाँ से पूछा गया है मैं आपको बता देता हूँ, एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सीबीएसई वो क्या बोलते हैं, सीबीएसई की जो एनसीईआरटी बुक है वहीं से पूछे जाते हैं। जो यूपीएससी एनसीईआरटी से ही पूछ रहा है। ये क्लास 10th की चैप्टर 4 का क्वेश्चन है। जैसे कि आप देख सकते हो ये बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये बहुत सरल क्वेश्चन है। इनमें से केज लाइक स्ट्रक्चर किसका बनता है, इसका केज लाइक स्ट्रक्चर बस फ्लोरेंस का बनता है, मतलब डी आंसर है इसका, फ्लोरेंस का ही बनता है और किसी का स्ट्रक्चर नहीं बनता। आपने देखा होगा जिसको बोलते हैं ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, थोड़ा इस तरह का, और डायमंड का स्ट्रक्चर आप जानते हो इस तरह का ही, उसको अलग तरीके से बनाया जाता है। फ्लोरेंस को किस तरह से बनाया जाता है आप अच्छी तरह से जानते हो, C60 बोलते हैं ना उसको। तो आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रेफाइट इज मच बेटर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी देन डायमंड। This is due to the fact that each carbon atom is graphite undergo sp2 hybridization it tetrally bonded free bonded of van der Waals force। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है 32 का आपका आंसर है sp2 एंड हाइब्रिडाइजेशन होता है इसका एंड 3 से। तो देखो जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, नहीं देख सकते हो, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पूछा गया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। इसका जो इनकरेक्ट बताया गया था sp3 हाइब्रिडाइजेशन बताया गया था, लेकिन sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। आप हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना चाहते हो तो मैं आपको बता दूंगा, एक वीडियो बना के आप कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 13 क्वेश्चन। विच ऑफ द क्या पूछा गया, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्यों है, इजिली डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रोड्स, ग्रेफाइट इज मेड अप ऑफ लेयर्स, कैंसिलाइड ग्रेफाइट इन इट्स मोस्ट केमिकल रिमेन इंटैक्ट विद ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर फ्लेक्सिटी। यही है आंसर भाई, इसका सब कोई बता सकता है। इसको क्यों कंडक्टर की तरह यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह क्यों यूज़ करते हैं, इसीलिए यूज़ करते हैं ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेशंस कौन सा इज करेक्ट है। फ्लोरेंस हैज 6 मेंबर्ड कार्बन रिंग, फ्लोरेंस की 6 मेंबर्ड कार्बन रिंग होती हैं, या ग्रेफाइट इज स्लिपरी एंड हार्ड एंड इज देयरफॉर यूज्ड इन, ये वाला आपका आंसर सही है। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है या नहीं देख सकते हो आप, रिपीटेड मोड पे क्वेश्चन आ रहा है, रिपीटेड मोड पे ये क्वेश्चन रिपीट होगा और ये क्वेश्चन छपेगा आपके एनडीए के 2021 सेकंड पेपर में। आप इसको अच्छी तरह से लिख लीजिए। द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन की मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सी होती है, सबको पता होगा। कार्बन की मोस्ट स्टेबल फॉर्म किसको नहीं पता, तो डायमंड क्या होता है, मोस्ट स्टेबल फॉर्म होती है और सबसे हार्डेस्ट मेटल भी होता है, मैं आपको बता देता हूँ। और ये किस में पूछा गया है, ये बोर्ड में सीबीएसई बोर्ड 10th क्लास में पूछा गया था सवाल है। बायोगैस कंटेस्ट होती है किसकी, बायोगैस के अंदर क्या होता है, बायोगैस के अंदर होता है आपका मीथेन। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, ये जितने बार क्वेश्चन है वो सीबीएसई के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं। तो मैं आपको प्रीफर करूँगा एनसीईआरटी क्लास 10th की तो पढ़ के जाइए अगर आप एनडी की तैयारी कर रहे हो तो देखो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। कल हम नेक्स्ट चैप्टर खोले, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल और लाइक शेयर सबको सपोर्ट करते रहिए। हम जीएटी की वीडियो भी लेके आएंगे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए एग्ज़ाम। और मैं आपको जीएटी एनडीए हिस्ट्री एंड इनके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी करवाऊंगा, उसके साथ मैं इसको अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा। अभी ट्रिक के साथ मैं आपको एनडीए हिस्ट्री पूरी कंप्लीट करवाऊंगा, ज्योग्राफी भी और इकोनॉमिक्स भी, मतलब जितने भी जीएटी के सब्जेक्ट हैं कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद मैं आप इंग्लिश शुरू करेंगे। थैंक यू।